हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। आज मैं डिस्कस करूंगी धर्मवीर भारती का बुआई का गीत। ठीक है, ये भी आपको PYQ जब आप चेक करेंगे तो ये भी एक बार पूछा गया है, जिसका फर्स्ट लाइन है वही पूछा गया था। अब देखिए इस बार क्या पूछता है, बट हम लोग को तो पूरा ही पढ़ना है। तो देखिए, बुआई का गीत धर्मवीर भारती जी ने लिखा है, जो कि आधुनिक हिंदी के सशक्त कथाकार एवं ललित निबंधकार मानी जाती हैं। ओके, एंड देखिए अब इसका व्याख्या एक्सप्लेन करूंगी और फिर उसकी विशेषता बताऊंगी। मैंने अपनी रफ पे विशेषता वगैरह लिखी हुई थी, तो उसी को दिखा दूंगी मैं आपको। पहले व्याख्या समझ लीजिए। गोरी गोरी सूंधी धरती, कारे कारे बीच बदरा पानी दे। इसमें जो कवि हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बादलों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बादलों से एक तरीके से बोल रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हे बादल आप पानी दीजिए। इसमें देखिए गोरी गोरी सूंधी धरती का मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा जब मध्य गर्मी पड़ती है ना, कि बहुत ज़्यादा गर्मी है उस टाइम के जून वाले टाइम में सॉरी तो जो जो धरती होती है वो क्या होता है, वो इतनी धूप के कारण जो उसमें नमी होती है ना, वो एकदम ज़ीरो हो जाती है एक तरीके से बोलिए। तो जो ज़मीन होता है वो फटने लगता है, आपने देखा होगा, और वो वाइट दिखने लगती है। जैसे अभी जब आप गीली मिट्टी देखते हो तो उसमें और उस वाले में वो गोरी गोरी यानी कि वाइट कलर की हो गई एक तरीके से। वो जो डल वाइट नहीं होता उस टाइप की हो गई है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है मॉइस्चर की कमी है, पानी की कमी है, और अत्यधिक गर्मी के कारण है ये सब। ठीक है, अब देखिए इसमें कारे कारे बीज, यानी कि जैसे अब मान लो कि कोई ऐसी धरती है जिसमें नमी नहीं है, जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी एकदम है ही नहीं, आपको दिखते ही पता चला कि फट गया है, तो उसमें जब आप बीज डालेंगे तो उसमें वो बोल रहे हैं कि कारे कारे बीज उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कभी कि गोरी गोरी सूंधी धरती, कारे कारे बीज बदरा पानी दे। अब फिर क्या बोल रहे हैं इसमें, क्यारी क्यारी गूंज उठा संगीत, बोने वाले नई फसलों में बोगे क्या चीज बदरा पानी दे। अब इसमें क्या बोलते हैं कि क्यारी क्यारी गूंज उठा संगीत, यानी क्यारी आपने देखा होगा जो खेतों में जो बनी होती है ना, लाइन लाइन जो आप बोल सकते हो कि साइड साइड में जो बना रहता है, तो उसको बोलते हैं क्यारी। तो इसमें बोल रहे हैं कि क्यारी क्यारी जो है उसमें गूंज उठा संगीत, और वो पूछ रहा है कि बोने वाले नई फसल में तुम बोगे क्या चीज बदरा पानी दे। ये तो वो लाइन थी। इसमें वो बेसिकली पूछ रहे हैं उनसे कि जो क्यारी क्यारी है जो खेतों की, उसमें संगीत की तरह उठने लगा। प्रश्न उठा कि बोने वाले जो किसान हैं वो नई फसल में क्या चीज़ बोओगे। तो अब इसका आंसर सुनिए किसान का। मैं बोऊंगा बीर बहुटी। बीर बहुटी देखिए एक तरीके का कीड़ा होता है, ठीक है, जो कि पाया जाता है। तो यहाँ पे बीर बहुटी वो है जो कलरफुल कीड़ा होता है एक तरीके का। इंद्रधनुष शतरंग, नए सितारे नई पीढ़ियां नए धान के रंग बदरा पानी दे। इसमें क्या बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं इंद्रधनुष के शतरंग, जैसे इंद्रधनुष होता है ना, उसमें बहुत सारे जो कलर्स होते हैं, तो जैसे रेनबो होता है उसमें 7 कलर्स होते हैं ना, शतरंग यहाँ पे लिखा है। तो उसी जैसे रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, उसी तरीके के ये भी तरह तरह के फसल उगाएंगे, तरह तरह की चीज़ें इसमें बोएंगे। यहाँ पे लिखा है ना, नए सितारे नई पीढ़ियां नए धान का रंग बदरा पानी दे। वो बता रहा है कि मैं इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह अपनी फसलों को बोऊंगा, यानी इतने सारी चीज़ों को लगाऊंगा अपने खेतों में। फिर बोलते हैं बदरा पानी दे। फिर देखेंगे वो क्या बोल रहा है किसान। हम बोएंगे हरी चुनरिया, कजरी मेहंदी, राखी के कुछ सूत और सावन की पहली तीज। इसमें ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे आप देख रहे हो कि सावन की बात की गई है, और कजरी मेहंदी, इन सारी त्योहारों की बात की गई है, राखी की बात की गई है। इसमें वो बोल रहे हैं कि जैसे किसान वर्ग जो होता है, जो वो वर्ग है जो बहुत गरीब माना जाता है, क्योंकि उसी जो फसल से वो जो भी चीज़ बोता है वो एक तो बादलों के ऊपर डिपेंड रहता है, तो उसी के कारण जो भी वो चीज़ बोता है उसी से उसका एकमात्र खर्चा होता है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो जो धान होगा मेरा, या फिर जो भी फसल वगैरह होगी, उससे जो मुझे पैसे आएंगे उससे हम और मेरी पूरी फैमिली, वो बता रहा है कि वो डिफरेंट फेस्टिवल्स मना सकेंगे, यानी त्यौहार मना पाएंगे। जैसे इसमें त्योहारों का नाम दिया है ना कि कजरी मेहंदी राखी सावन, ये सारी चीज़ें मना पाएंगे। बादल तुम पानी दो, ये पूरा इसमें था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आओ। देखिए साहित्यिक विशेषता देख लीजिए, ये मेरी रफ से एक क्लिक किया गया फोटो है। देखिए इसमें बारिश की प्रार्थना कवि करते हैं। इसमें किसान की दशा का भी वर्णन है कि किसान बादलों पर कितना निर्भर है, कि अगर बादल पानी ना दे तो फसल ही ना बो पाए। ठीक है, और इसमें उसके परिवार
कि जो एक तरह से बोल सकते हो उसके परिवार का भी भाव जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो किसान है उसकी पूरी फैमिली उसी पे डिपेंडेंट है और उससे वो त्योहार वगैरह मना सकती है। इसमें आप लोग देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि सरल भाषा का प्रयोग हुआ है, गरीबी का जो वर्णन किया गया है कवि ने, और बारिश की ज़रूरत का भी चित्रण किया गया है कि किसान कितना ज़्यादा बारिश पर निर्भर है। देखिए ये जो कवि हैं धर्मवीर भारती, ये आधुनिक युग की कवि हैं और इसमें खेतों के लिए बादलों पर जो निर्भरता है उसका चित्रण किया गया है और उसमें रूपक, अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी चीज़ थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, बाय।